प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अप्रैल की 16 तारीख है। मैं गुलाम नबी मीर आपको 8वीं जमात की उर्दू किताब में एक नात है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, उसी को पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे मेरी तरफ गौर से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, नात जो होता है उसमें हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसमें हमेशा उसी की तारीफ़ की जाती है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे तो आप गौर से सुनोगे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शेरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सोए कूम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पर करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी आया, रहा डरन बेड़े को मुझे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो प्यारे बच्चों, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। प्यारे बच्चों, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में रहमत का लक़ब दिया गया है, या यूं कह सकते हैं कि आपको रहमतुल लिल आलमीन के अलकाब से पुकारा गया है। लक़ब के माय जमा है अलकाब। तो प्यारे बच्चों, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको तमाम नबियों में रहमत का लक़ब है, और हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों की फ़िक्र रहा करती थी और उनकी मुरादें को हमेशा पूरा फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी गरीबों की ज़िंदगी बसर की और दूसरों को गरीबों की इमदाद करने की ताकीद वो हमेशा फरमाते थे। वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो हमेशा अपने और गैरों के गम को अपना गम समझते थे। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ का मावा, फ़कीरों, जो प्यारे बच्चों शायर फरमाते हैं यहाँ कि फ़कीरों का मलजा, जो फ़कीर उनकी फ़कीरों की जिनके पास जगह रहने के लिए नहीं थी, ज़ईफ़ों का माल, जो कमज़ोर लोग थे, उनकी ठिकाने की जगह थी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ईफ़ कमज़ोर होते हैं, मावा ठिकाने की जगह, यतीमों का वाली, गरीब का मौला, यतीमों जिनके माँ बाप नहीं होते थे उनका वाली था, उनका मालिक था, और गुलामों का मौला था, और जो गुलाम होते थे उस ज़माने में उनका मौला, उनका जो आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खताकार से दरगुजर करने वाला, जिनसे कोई खता होती, चाहे वो अपनों में से नहीं होते थे, गैरों में से होते थे, उनको खता होती थी, उनको कोई
ایسا کام ہوتا تھا اس کو بھی وہ درگزر کرتے تھے، اس کو بھی وہ انتقام نہیں لیتے تھے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، جو بد اندیش لوگ ہوتے تھے، برا چاہنے والے لوگ تھے، ان کے دل میں بھی وہ گھر کرتے تھے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد جو حسد کرنے والے تھے، یہ مفاسد فساد کی جمع، جھگڑے پھیلانے والے لوگوں کو زیر و زبر کرتے تھے۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والے، قبائل لوگ تھے، گروہوں میں بٹے لوگ تھے، ان کو آپس میں شیر و شکر کرتے تھے۔ اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر حرا، جو غار تھا اس کو غیر حرا کہتے ہیں، اس نے وہاں سے قوم کے لیے، اپنے امت کے لیے ایک نسخہ لایا، نسخہ کیمیا جسے کہتے ہیں قرآن مجید۔ تو مسی خام کو جس نے کندن بنایا، اس نے کچے تانبے کو خالص سونا بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا جو اچھا ہوتا ہے، جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی لغزش، کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، اس کو الگ کر دکھایا، کھوٹے کو الگ کر دکھایا۔ عرب جس پر کرنو سا تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ عرب جس پر کرنو، عرب میں زمانوں، بہت پرانے زمانے سے جہالت چھائی ہوئی تھی، اس نے ایک آن میں اس کی کایا کو پلٹ ڈالا۔ اب کیا ہوا؟ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا